Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about air and water. In this chapter you will learn atmosphere, layer of atmosphere, composition of air, properties of air, uses of air, water, impurities of water and purification of water. Give one word for the following and fill the blank. It protects us from the harmful rays of the sun. Atmosphere. About 71% of planet is covered with it. Water. It is natural resource of water. Rain. It is invisible but everywhere around us. Air. It is layer at atmosphere where ozone layer is present. Stratosphere. एयर एंड वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर अस. एयर और वाटर दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है. लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर. अगर हमारी अर्थ पे एयर या वाटर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से कवर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बना है. इट हैज एयर वी ब्रीथ, विंड एंड रेन, सब कुछ है. क्या है? हवा है, बारिश है, बादल है. इट गिव्स गिविंग, जहाँ हमें लाइफ मिलती है. इट रिटेन हीट ब्लॉक्स एंड आउट हार्मफुल रेन्स. ये हीट को ब्लॉक करती है और जो हार्मफुल रेज है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है इनको हमसे दूर रखती है. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस मीटियर्स, दैट इज स्मॉल रॉक्स मूविंग अराउंड द स्पेस. और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो स्पेस में मूविंग रॉक्स है, छोटी छोटी चट्टानें घूमती रहती हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती है. हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट करती है हमारी लाइफ के लिए. इन प्लेसेस सच एज माउंटेन्स टॉप एंड डीप इन ओशंस. अब वो ऑक्सीजन ऊंचे पहाड़ों पे भी मिलती है और हमें समुद्र में चले जाए वहां भी मिलती है. वेयर देयर इज नॉट इनफ एयर और ऑक्सीजन, जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन और एयर नहीं है, वी नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर. वहां हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए. एयर ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट यूज टू मेक फूड. और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना खाना खुद बनाते हैं. टेक 3 candles, light them fixed on a table covered with jar and third candle with glass jar. The glass jar on the second candle should be smaller and one over the third. You will observe the air is needed for burning. The third jar there is no air, which allows the candle is long burn longer. अब देखिए, ये बिन खुले में है तो अच्छे से जलेगी. अब आपने थोड़ा ऊंचा जार लिया तो ये थोड़ी ज्यादा देर तक जलेगी जब तक इसमें एयर प्रेजेंट है. फिर आपने थोड़ा और बड़ा जार ले लिया तो ये और थोड़ी ज्यादा चलेगी क्योंकि इसमें अब ये बड़ा हो गया तो इसमें एयर का स्पेस ज्यादा हो गया तो ये इससे थोड़ी और देर ज्यादा तक जलेगी. लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट लेयर होती है ट्रैपोस्फियर. इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. सबसे पहली लेयर है अर्थ के पार ट्रोपोस्फियर. दिस लेयर हैज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ नीडेड एयर. इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ नीडेड एयर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वाली एयर इसके अंदर है. विंड एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर. इस वाली लेयर के अंदर हवा और बादल बनते हैं. ये वेदर को बदलने में मदद करता है हमारा ट्रोपोस्फियर. फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर. ये सेकंड लेयर है जो ट्रोपोस्फियर के नीचे के बाद आती है. इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक, जो कि 30 किलोमीटर तक फैली हुई है. इट इज क्लियर, ये बहुत साफ है, इसमें कोई बादल नहीं होता. द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज द ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फियर की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि एक शील्ड का काम करती है और हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है. फिर थर्ड आता है मीजोस्फियर. इट इज थर्ड लेयर. मीजोस्फियर इज नोन एज मीजोपॉज. इसको मीजोपॉज भी बोलते हैं. ये कम से कम 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है. दिस लेयर प्रिवेंट्स मीटियोर.
ये जो हमारे स्पेस में छोटे छोटे मीटियोर्स घूमते रहते हैं ना, छोटे छोटी रॉक्स जो घूमती हैं, उन्हें हमारी पृथ्वी पर आने से बचाते हैं. द मोस्ट ऑफ दीज मीटियोइड्स बर्न अप दिस लेयर बिफोर दे कैन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. जब मीटियोर्स इस लेयर से आके टकराते हैं तो वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते. फिर आती है थर्मोस्फियर. इट इज फोर्थ लेयर, चौथी लेयर है, और ये कम से कम 80 किलोमीटर तक फैली हुई है. और स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर. जो हमारे स्पेस शटल है वो इस लेयर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. फिर आती है एक्सोस्फियर. इट इज आउटर मोस्ट लेयर, यानी सबसे भारी परत है हमारे एटमॉस्फेयर की. इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर, जहाँ पे बहुत कम हवा है. इट हेल्प्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ये मदद करती है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी रेडियो और मोबाइल, जो सैटेलाइट वगैरह जो घूमती रहती है ना, उनके जो सिग्नल होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाते हैं. कंपोजिशन ऑफ एयर. हवा कैसे बनी है? एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी अलग अलग गैसेज आती हैं, जो कि हमारे जीने के लिए, प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ही जरूरी है. अब एयर में जो सबसे ज्यादा है गैस, वो है नाइट्रोजन. वो है 78%. It cannot be taken directly from atmosphere and utilized by plant or animal. Plant take nitrogen from soil. प्लांट जो है वो नाइट्रोजन जो लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं. और बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट. जो एनिमल है वो नाइट्रोजन को प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. इट हेल्प्स इन रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग. और जो नाइट्रोजन है वो कोई चीज जल रही हो उसकी जलने की पावर को रिड्यूस करता है, कम करता है. आप देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर. सबसे ज्यादा है 78% हमारा नाइट्रोजन. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 78%. लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लिविंग बींग्स जो है इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, और बैक्टीरिया इसमें उसकी मदद करते हैं. फिर है हवा में 21% हमारा ऑक्सीजन. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21%. प्लांट एंड एनिमल्स नीड फॉर रेस्पिरेशन. ये वो वाली गैस है जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है और जलने में भी मदद करती है. फिर आती है 1% अदर गैसेस. अदर गैसेस में हमारा क्या आता है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर. इन सबसे मिलके हमारी क्या है? हवा बनी हुई है. सेकेंड, ऑक्सीजन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सांस लेने के लिए जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबको ऑक्सीजन की जरूरत है. ऑक्सीजन कंप्राइज 21% ऑन अर्थ. 21% ऑफ ऑक्सीजन हमारी पूरी अर्थ पर है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. और हवा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, जो कि जलने में भी मदद करता है और सांस लेने में भी मदद करता है, और प्लांट जो है ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन भी करते हैं. फिर आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज फॉर प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3% है हमारी एटमॉस्फेयर में, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा सोर्स भी है. बिसाइड दीज गैसेस एयर कंसिस्ट ऑफ माइनर क्वांटिटीज ऑफ. इनके अलावा आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और नियॉन भी हमारे जो है एयर में, एटमॉस्फेयर में मिक्स है. वाटर वेपर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. यानी जो आर्द्रता होती है, जो चिपचिपापन होता है, वो क्या है? हमारे वाटर वेपर. इट इज प्रेजेंट इन एयर रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन. जो समुद्र में जब सनलाइट पड़ती है, उनका जो पानी भाप बन के उड़ता है, उसकी फॉर्म में जो है हमारे ये वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हवा में. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वराइज इन एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. डेजर्ट में और कोल्ड प्लेसेस में जो वाटर वेपर है वो लेस देन 1% होते हैं. इन वार्म प्लेसेस द एयर में कंटेन्स मोर देन 6% ऑफ वाटर. और जहाँ पे गर्म जगह होती है वहां पे 6% ऑफ वाटर वेपर होता है. फिर आती है हमारी अदर गैसेस. ट्रेसेस ऑफ सम अदर गैसेस, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन प्रेजेंट इन दी एयर. ये भी प्रेजेंट में होती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में. सम ऑफ दीज गैसेस आर यूजफुल. कुछ हमारे लिए यूजफुल है, जैसे हीलियम है जो वो गैस को कैच नहीं करती. इट इज यूज फॉर फिलिंग बलून. हीलियम को हम गुब्बारे में भर के उसे उड़ाते हैं. द लार्जेस्ट यूज फॉर नियोन गैस इज
एडवर्टाइजिंग सिग्नल, बिल्डिंग, जो नियॉन गैस है, जो हम रोड पे जाते हैं ना तो एकदम से हमें वो चीजें चमकी हुई दिखाई देती हैं, वो किसकी वजह से दिखाती हैं? नियॉन की वजह से। आर्गन इज फिल्ड इन लाइट बल्ब, आर्गन को लाइट बल्ब में फिल किया जाता है, जिससे जो है उसकी रोशनी जो है वो फ्लोरोसेंटनेस है वो बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वी नो दैट एयर इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। ना तो कोई कलर है, ना खुशबू है, ना कोई टेस्ट है। लेट अस रीड अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है। टू डू एन एक्टिविटी, अब आप क्या करें, दो बलून लीजिए, एक खाली बलून और एक में हवा भर दीजिए और उसे एक तराजू पे टांग दीजिए। जिस बलून में आपने हवा भरी है वो नीचे झुक जाएगा, क्योंकि हवा जो है उसमें भार होता है। इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होगा, क्योंकि हवा में वजन होता है। फिर आइए आपकी सेकेंड एक्टिविटी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह घेरती है, बिल्कुल घेरती है। अब एक एक्टिविटी आप क्या करेंगे, दो बर्तनों में पानी भर लेंगे, इसमें एक खाली बोतल को उल्टा करेंगे। जब आप खाली बोतल को सीधा उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई पानी नहीं भर रहा और आपका जो नीचे पानी है वो बोतल को वापस ऊपर की ओर फेंक रहा है। लेकिन जब आप इस बोतल को हल्का सा टेढ़ा कर देंगे, जैसे ही आप इसे टेढ़ा करेंगे, ये बोतल में पानी अंदर धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा और ये बोतल भरनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हवा है वो जगह भी घेरती है, हवा को जगह की जरूरत होती है। एयर बबल इसके अंदर आने लगेंगे और वो पूरी बोतल को पानी से भर देंगे। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है। सिंस एयर हैज वेट, एयर में वेट भी है। इट प्रेजेंट्स डाउनवर्ड, एयर कैन पुश थिंग्स, हवा से चीजें खिसकती हैं, बिल्कुल जब तेज हवा होती है तो सारी चीजों को उड़ा के ले जाती है। एयर प्रेशर टू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। वी मेजर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। एक्टिविटी देखिए, take a glass filled with water to brim back, make sure space lift. Put the cardboard on the brim of glass. Take a glass upside down, supporting the cardboard with your hand. Gently move your hand away. The cardboard remains placed on the water, does not fall. The pressure exerted by the air surface of the glass keeps the cardboard on flip. अब एक आप ग्लास में पानी भरिए, उसे कार्डबोर्ड से ढक दीजिए। जब आप उसे अच्छे से दबाकर ढक देंगे और ग्लास को उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे वो कार्डबोर्ड खिसकेगा नहीं, वो कार्डबोर्ड वहीं चिपका रहेगा और पानी नहीं फैलेगा। इससे क्या प्रूफ होता है? एयर में जो है वो प्रेशर भी होता है, हवा जो है वो प्रेशर भी क्रिएट करती है। नाउ यूजेस ऑफ एयर, एयर के क्या क्या यूजेस हैं? एयर इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, दानों को उनके जो भूसा है उससे अलग करता है, उसे झाड़ने पर हवा से। एयर अनेबल्स, अगर हवा नहीं हो तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स जो है हमारे कीड़े मकोड़े हैं वो उड़ नहीं पाएंगे, जो हमारी विंड मिल्स हैं वो नहीं चल पाएंगी। एयर इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए जरूरी है, चलाने के लिए जरूरी है, कपड़े सुखाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। विंड मिल्स जो है, जो ड्रेनिंग वाटर है, ट्यूबवेल्स हैं, उनको चलाने के लिए भी हवा बहुत जरूरी है। बिजली बनाने के लिए हवा बहुत जरूरी है। एयर इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ बोट, जो हमारी समुद्र में बोट चलते हैं, पैराशूट है, बलून है, और जो हमारी पतंगे हैं उड़ाने के लिए हवा बहुत ही जरूरी है। अब वाटर, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सब्सटेंस, इम्पॉर्टेंट है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स को भी इसकी जरूरत है और एनिमल्स को भी इसकी जरूरत है। बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते। दे यूज फॉर वॉशिंग, कुकिंग, बनाने के भी काम आता है, पीने के भी काम आता है, फसलों को देने के काम आता है, पेड़ पौधों को देने के काम आता है, साफ सफाई के काम आता है। दे ऑल्सो यूज पावर, फ्लोटिंग वाटर, बिजली बनाने के लिए भी पानी बहुत काम आता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस ड्रिंकिंग प्योर वाटर, इसलिए जरूरी है कि हम प्योर वाटर जो है साफ पानी पिए। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर इज रेन वाटर, जो प्योरेस्ट वाटर है ना पीने का नेचुरल, वो क्या है? रेन वाटर को बोला जाता है। ऑन द अर्थ वेरी लिटिल वाटर फिट फॉर यूज, लेकिन जो अर्थ पे पीने योग्य पानी है वो या इस्तेमाल करने योग्य पानी है वो बहुत ही कम है। पीपल डंप गार्बेज सीवेज इनटू दीज वाटर बॉडीज, क्योंकि आजकल लोग हैं जो घरों का कूड़ा है वो पानी में डाल देते हैं, उससे पानी क्या है? पॉल्यूट हो जाता है। फैक्ट्री से जो ऑयल निकलते हैं, पॉइजनस केमिकल निकलते हैं, वो भी जाके पानी में मिल जाते हैं। अब जितने भी ये सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वो हमारे पानी में मिल रही हैं और पानी को पॉल्यूट कर रही हैं। पहले ही पीने योग्य पानी बहुत कम है
और जब गंदगी पानी में जाके मिल जाएगी तो पानी और ज्यादा खराब हो जाएगा। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, एनी आउटर मटेरियल एडेड टू वाटर आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। कोई भी गंदी चीज जो पानी में मिल जाए इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक सॉल्युबल यानी घुलनशील जो पानी में आसानी से घुल जाती है, एक होती है इनसॉल्युबल जो आसानी से पानी में नहीं घुलती। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर आर सॉल्ट एंड मिनरल्स। जो घुलने वाली है वो सॉल्ट और मिनरल है। जो इनसॉल्युबल है वो है डस्ट पार्टिकल, सैंड, ग्रेवल और डर्ट। देखिए, पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, नहाने के लिए, आग को बुझाने के लिए और खाना बनाने के लिए। Sometimes living organisms like bacteria and other germs also make water unfit for drinking. कई बार जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं वो भी पानी को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, पीने योग्य नहीं रहता। At birth, water accounts for approximately 80% of infant body weight. जब बच्चा पैदा होता है उसका 80% जो बॉडी वेट है वो पानी का होता है, और एक एडल्ट में 97%। अबाउट 97% ऑफ अर्थ वाटर इज ओशियन वाटर। हमारी अर्थ पे जो 97% है वो पानी जो है वो समुद्र का पानी है या खारा पानी है। सिर्फ 3% पानी है जो सिर्फ पीने योग्य है या इस्तेमाल करने योग्य है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को आप डिफरेंट मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। रिमूवल और इनसॉल्युबल प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में नहीं घुलती उन्हें आप कैसे अलग करेंगे। ये दो मेथड हैं, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। इसमें आप क्या करेंगे, वाटर को एक बड़े बर्तन में कलेक्ट करेंगे और उसे कुछ दिनों के लिए रख देंगे। ठीक है, उसे हिलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ भरेंगे और रख देंगे। फिर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो आके नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी। जितनी भी गंदगी पानी में घुली हुई है वो नीचे आके बैठ जाएगी और ऊपर आपका पानी प्योर हो जाएगा, जिसको आप डाल के अलग कर सकते हैं। फिर है क्लियर वाटर कैन बी पोर्ड इनटू अ सेपरेट कंटेनर। क्लियर वाटर को आप सेपरेट कंटेनर में डालिए, इसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड एडिंग स्पेशल केमिकल। अब आप इसे और साफ कैसे कर सकते हैं, इसमें फिटकरी डालिए और डालकर फिटकरी के एक टुकड़े को घुमा दीजिए। जब आप फिटकरी डाल के इस पानी में घुमाएंगे तो जितनी भी गंदगी होगी बची कुची वो नीचे बैठ जाएगी और आपके पास साफ पानी कलेक्ट हो जाएगा। Let us see how loading can be used to separate dirt particles suspended in muddy water. Alum particles attach themselves to the dirt particles suspended in muddy water, making them heavier. A piece of alum suspended in the beaker containing muddy water. देखिए, alum डाला तो ये क्या हुआ, गंदा पानी नीचे बैठ गया। The dirt particles settle down at the bottom of container. जितनी भी गंदगी है वो फिटकरी डालने से नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी आपका ऊपर आ जाएगा। लोडिंग टू सेपरेट डर्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन मडी वाटर। मिट्टी वाले पानी को आपने किस तरह साफ किया। फिर आता है हमारा फिल्ट्रेशन। इन दिस मेथड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द इम्प्योर वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर। अब आपने बीकर लिया, ये खाली है, इसमें आपने एक ये कीप वाला फनल लगा दिया और इसमें एक फिल्टर पेपर लगा दिया, ये वाला देखिए यहाँ पे। आपने यहाँ से इम्प्योर वाटर इसमें डाला, फनल के अंदर वो पानी भरा और फिल्टर पेपर में आके भर गया और ड्रॉप ड्रॉप करके जो आपका फिल्टर पानी है, साफ पानी है, वो इस कंटेनर में जमा हो गया और जितनी भी गंदगी थी वो इस फिल्टर पेपर में आके जमा हो गई। A mixture can sand and water can be separated during filtration. The circular piece of filter paper taken folded twice make a cone. कोन बना के आपने फिल्टर पेपर का रखा। अब जितनी भी गंदगी होगी वो आपके फिल्टर पेपर में आके वहीं रुक जाएगी और प्योर पानी जो है वो आपका इस कंटेनर में जमा हो जाएगा। रिमूवेबल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उसे आप कैसे करेंगे साफ। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर मोर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनको थोड़ा वो करना है ना, सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये पानी में घुल जाती है। अब इसको दो मेथड से किया जाता है, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आप क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर एंड एनी अदर लिक्विड ऑफ वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, पानी को बॉईल किया, फिर उसके ऊपर एक प्लेट से ढक दिया। प्लेट से टकरा के जो भाप है वो पानी की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ड्रॉप ड्रॉप करके इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगी, वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होगा।
फिर आता है डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट, द कंडेंसिंग इट्स वेपर, इट्स नोइंग डिस्टिलेशन। यानी जो भाप बन के आप प्लेट से टकरा रही है वो पानी की बूंदे बन के इस बीकर में कंडेंस होकर ठंडी होकर जमा हो रही है। इट इन्वॉल्व्स द इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज परफॉर्म्ड अंडर 3 स्टेप। इम्प्योर वाटर को आप गर्म करेंगे या उबालेंगे। उबालने के बाद उस वाटर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो उस बर्तन में ही रह जाएंगी और स्टीम के फॉर्म में ठंडा हुआ पानी जो है कंडेंस होकर आपके पास जमा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्टिल बोलते हैं और कलेक्ट करने को कॉनिकल फ्लास्क। आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज थ्रू डिस्टिलेशन। यहाँ पे आपने एक बर्नर लिया, इसमें आपने अपने डिस्टिल फ्लास्क है आपका, इसमें आपने गर्म किया। यहाँ पे आपकी वाटर वेपर जाने लगी गर्मी से, आपका थर्मोमीटर लगा है जो बताएगा पानी कितना हीट हो रहा है। यहाँ पे ये पानी ठंडा होके यहाँ जमा होगा, ठीक है। वाटर यहाँ आपका जमा हो रहा है, यहाँ पे पानी आपका ठंडा हो रहा है कंडेंस होके, और यहाँ पे बूंद बूंद करके आपका जो डिस्टिल वाटर है वो इस फ्लास्क में ठंडा होके यहाँ से पास होके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आपने गर्म किया, भाप बनी, भाप धीरे धीरे ऊपर गई और यहाँ आके में कलेक्ट हो गई। इस ट्यूब में कलेक्ट होके धीरे धीरे ठंडी होके वो पानी के फॉर्म में यहाँ पे बूंद बूंद करके जमा हो गई। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर कैरीज मैनी डिसीज। अब जो गंदा पानी होता है उससे भी काफी सारी बीमारियां होती हैं। ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड बिफोर यूजिंग, और पीने से पहले जरूरी है कि आप पानी को साफ करें। नॉर्मली देयर आर 3 मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरीनेशन। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। अगर आप पानी को कम से कम 10 मिनट तक खूब अच्छे से उबालेंगे और फिर ठंडा करके पिएंगे तो भी उसमें जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। फिर आता है डिस्टिलेशन। इन दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज फ्री फ्रॉम डिसीज, इसमें कोई डिसीज नहीं होती। इट इज वाइडली यूज बाय डिस्टिल वाटर इन इंजेक्शन और मेडिसिन आर कार बैटरीज। डिस्टिल वाटर का यूज इंजेक्शन बनाने में, दवाइयां बनाने में और कार की बैटरीज में डालने के लिए किया जाता है। फिर आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीन टैबलेट है जो आप पानी में डालकर घोल कर उसमें जितने भी जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं और जितने भी जर्म्स हैं उन्हें साफ कर सकते हैं। दिस वाटर इज नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड इज सप्लाइड टू अवर होम्स। कई बार जो हमारे घरों में पानी आता है ना नल से, वो क्लोरीनेशन से साफ करके उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल के उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। जितनी भी गंदगी होती है वो बैठ जाती है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हाउसेस में सप्लाई कर दिया जाता है। Now your chapter is completed. Now keywords. Atmosphere, a mixture of gases that surrounded the earth. Meteoroids are small rocky or melted body traveling in outer space. Photosynthesis, a process of making food by plants. Solution, the product of solute and solvent. Impurities are substances that present in small amount. Filtration, the process of passing a liquid gas. Purification, the act of making clean. Condensation, conversion of vapor or gas into a liquid. Now quick recap. Earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. The air extends up to 1,000 kilometers above the ground. Air is divided into troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Air is a mixture of gases. It contains mostly nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and some other gases. Water is an important natural substance. Any outer material added to water is called impurities. Now practice time. Click right to the correct option. Air is very thin thermosphere layer. Wind can turn the blades of fan. Air is a mixture of gases. Dash is used for plant to make protein for us. Carbon dioxide. What percentage of nitrogen is present at atmosphere? 78%. Filling in the blanks. Dash and dash both are essential for life. Air and water. Dash is the first layer above the Earth's surface. Troposphere.
Dash is important natural substance, water. A mixture of sand and water can be separated using filtration. Any outer material added to water are called its impurities. Now question C, write T for true and F for false. Distilled water is used for making medicines. True. Air is a mixture of gases. True. Soluble impurity can be removed by filtration. False. Carbon dioxide is rich in oxygen. False. Troposphere is the closest to Earth's surface. It is true. Now question D, match the following. Adding chlorine water in chlorination. Air, mixture of gases. Stratosphere, ozone layer. Filtration, filter paper. Water rises in a straw. Air pressure. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.